स्टोवक्राफ्ट। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ कम अच्छी चीज़ें वो बता दूं। पहली चीज़ तो कि ब्रांड अच्छी है इनकी और मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का बिजनेस है ये, वो गैस के ऊपर के बर्नर्स के ऊपर पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जो भी वो स्टोव है, शायद देवांशी बता, देवांशी उसको क्या बोलते हैं जिसके ऊपर वो गैस के स्टोव होते हैं, ग्लास पैनल वाले। हाँ ठीक है, यही होगा। या इनबिल्ट वाले। हाँ भाई, जो आप बोल रहे हो मतलब हमें तो इतना ही पता है भाई, अपने को खाली बर्नर पता है कि बर्नर के ऊपर कुछ रखते हैं, तो अब वो जो वो प्लेटफॉर्म होता है उसको कुछ बोलते हैं भगवान। कुकिंग टॉप, कुकिंग टॉप हाँ मैंने पढ़ा था इसलिए याद आ गया। कुकिंग टॉप और एक होब होता है कुछ, कुकिंग होब भी होता है। हाँ, कुकिंग होब और कुकिंग टॉप ये बनाने के बिजनेस में है। तो इसलिए बोलते हैं कि दीप आपको खास तौर से ये मेरी एडवाइस है, सीख लो अभी से ही सीख लो, पहले से तैयार अभी से सीख लो। आपको भी है, आशीष भी बैठा है हमारे, आशीष को भी सीखना चाहिए। ठीक है, इंस्पायर देवांशी से मत होना है। मेरी जो एडवाइस है उससे इंस्पायर होके दोनों सीख ले। तो चलिए, ब्रांड अच्छी है, मार्केटिंग नेटवर्क स्ट्रांग है, बढ़िया ही है। और कंपनी जो पैसा रेज कर रही है आईपीओ से, उससे थोड़ा अपना कर्ज कम करेगी तो थोड़ा डेट कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, ये अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों में दीप ये जो है फाइनेंशियल मजेदार नहीं मजा है ना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब और मैं फिर कहता हूँ कि वो जैसे शादी के दिन कैसा होता है, दूल्हा दुल्हन बड़ा सज के आता है, इसीलिए दूल्हे राजा और दुल्हन मतलब वो होता है, वैसे ही हाल कंपनियों का आईपीओ के वक्त बड़ा सजाया दजाया जाता है। इसमें भी कम से कम वैसा लग रहा है देख के, क्योंकि FY19 में मुश्किल से 50-70 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, तो वो भी लॉस ही गिन लिए। उसके पहले कभी प्रॉफिट किया नहीं कंपनी ने, कभी नहीं ना, कभी नहीं। और FY20 में इस बार प्रॉफिट किया, तो वो भी आईपीओ आने के जस्ट पहले प्रॉफिट। और वो भी प्रॉफिट क्यों हुआ, वो 3 कारण। हमने बहुत विस्तार से इसकी बैलेंस शीट पढ़ी, पिछले 3-4 साल के सारे फाइनेंशियल बहुत अच्छे से देखे। एक, इन्होंने अपने ऐड कम कर दिए, लेकिन ये जो बिजनेस है उसमें ऐड तो करना ही पड़ेगा। हॉकिंस और प्रेस्टीज से अगर आपको कॉम्पीट करना है तो बिना ऐड कैसे करोगे। आईपीओ लाने के पहले आपने ऐड कम कर दिया, 35-40 करोड़ का ऐड करते हैं, वो घटा के इन्होंने 5-7-10 करोड़ का कर दिया, तो वो आपके वही पैसे बच गए, तो वापस तो करना ही पड़ेगा, पहला। दूसरा, एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम की है, आई डोंट नो क्यों कम हुई इनकी, लेकिन दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो आपको एम्प्लॉय कॉस्ट तो रखनी पड़ेगी, कम करने से काम चलेगा नहीं। तीसरा ये कि एक और, हाँ, टैक्स नहीं लग रहा इनको अभी, पुराने लॉस बोलते हैं, लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली कब तक करेंगे भाई, आगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें जिनकी वजह से FY20 में प्रॉफिट आया है, वो आगे सस्टेन होगा नहीं होगा, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा तो मुझे समझ में आएगा। मेरे बहुत सारे सवाल है, रिक्वेस्ट भी की हुई मैनेजमेंट को कि आइए इंटरव्यू दीजिए, देखते हैं आते नहीं आते, तो वो आएंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो मेरे लिए फाइनेंशियल ना मजा नहीं है, और जिस वजह से पिछले साल प्रॉफिट में, अच्छा इसी वजह से एक और चीज बताऊं, पिछले 3 सालों से कंपनी चूंकि प्रॉफिट में नहीं, तो आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा सिर्फ 10% का है, नहीं तो 15% होता है, ये 10% ही है रिटेल का, ये कुछ चीज। तो अब मेरी राय जो है, जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो लिस्टिंग पर बेचकर निकलना जानते हैं मुनाफे नुकसान में, हालांकि इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वैल्यूएशन 8 पार है। आप हॉकिंस टीटीके से कंपेयर करें तो लगभग उनके आसपास के वैल्यूएशन है, लेकिन मैं हॉकिंस और टीटीके के वैल्यूएशन इसको क्यों दूं, एग्जैक्टली क्यों दूं, ये मेरा बड़ा सवाल। तो मुझे इससे बढ़िया वैल्यूएशन मुझे कम, आप सस्ता दो, तो इसलिए हो सकता है आईपीओ मार्केट का यूफोरिया है आजकल मूड माहौल के साथ, हो सकता है एक बार लिस्टिंग ठीक ठाक हो जाए, तो सिर्फ जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, लिस्टिंग पर बेचना चाहते हैं, छोटे लिस्टिंग है इनके लिए आप लगा लें पैसा, बड़ा बन जाए तो आपका नसीब है। अच्छा, तो मैं तो क्वालिटी के हिसाब से अगर आप मुझे देखें, फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें, तो मैं बहुत मुझे प्रभावित नहीं किया है। तो मैं बोलूंगा जो रिस्क नहीं लेना चाहते छोड़ दे, एक आईपीओ में नहीं बना पैसा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपको रिस्क लेनी तो आप लगाइए। फिर तो रिस्क के हिसाब से ही पैसा लगाएं और लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाएं, वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जब तक मैं कंपनी के मैनेजमेंट से सुन न लूं ये 3 चीजों के बारे में कि एड एक्सपेंस वापस आपके कितने होंगे जी, एम्प्लॉय कॉस्ट आपने जो कम की वापस आएगी कि नहीं आएगी, exactly. और ये जो आप कैरी फॉरवर्ड लॉस कर रहे हो, ये कैरी फॉरवर्ड लॉस कब तक चलेगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा, exactly. ये 3 चीजों पे मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल, मैं तो साफ कह रहा हूँ मैनेजमेंट को, आइए बात करें। आशा है कि और हो सकता है अगर वो इस पे क्लैरिफिकेशन दे अच्छी बोले तो हो सकता है मेरी राय भी बदल सकती है जी। अभी जितने हमने DRHP पढ़ा है, जितने डेटा क्रंचिंग करें, उससे ये दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टोवक्राफ्ट आईपीओ।